नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं गाजियाबाद की दिन भर की बड़ी खबरें। गाजियाबाद में बंगाली शादी में भिड़े दो पक्ष। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में शादी समारोह में तेज आवाज में डीजे बजाने पर दो पक्ष भिड़ गए हैं। ये शादी बंगाली समाज के लोगों की थी। मोहल्ले से निकलकर ये लड़ाई सड़क पर तक आ गई। महिला पुरुष एक दूसरे को बीच सड़क पर पीटते रहे। मारपीट में एक युवक को ज्यादा चोट आई है। पुलिस ने 3 लोगों को कस्टडी में ले लिया है। जानकारी के अनुसार विजयनगर इलाके के विवेकानंद नगर में बंगाली परिवार में शादी समारोह पर डीजे बज रहा था। शादी मिंटू की थी। वहां पक्ष के लोगों ने डीजे की हाई वॉल्यूम पर डांस करे। पड़ोस में ही रहने वाले एक दूसरे बंगाली परिवार ने इसका विरोध किया। इस पर पहले दोनों पक्ष में कहासुनी हुई, फिर मारपीट होने लगी। एक दूसरे की पिटाई करते करते दोनों पक्ष विवेकानंद नगर फ्लाईओवर तक आ गए। मारपीट के चलते सड़क जाम हो गई। वाहनों के पहिए थम गए। कुछ लोगों ने इस दौरान मारपीट की वीडियो अपने मोबाइल में शूट कर लिया। इस वीडियो में स्पष्ट देखा जा रहा है कि करीब 15 से 20 महिला पुरुषों का समूह एक दूसरे की पिटाई कर रहा है। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ हुई पंचायत। खतौली विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को लेकर दिया बयान के बाद लोनी में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ धरपुर गांव के स्कूल में पंचायत में ग्रामीणों ने भाजपा विधायक के बयान की निंदा भी की। ग्रामीणों ने बताया कि वापस नहीं लेने पर आगामी चुनाव में सबक सिखाने की बात कही। पंचायत में ग्रामीणों ने कहा है कि खतौली में हो रहे उपचुनाव में लोनी विधायक ने जो बयान दिया वह पूरी तरह से गलत है। लोनी में पहले से ही इंटर कॉलेज समेत अन्य सुविधाएं हैं। मदन भैया पर बिना वजह आरोप लगाए हैं। पंचायत में ग्रामीणों ने कहा है कि बयान को लेकर उन्हें समाज में माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने मौजूदा विधायक पर लोनी के गांव में विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जातिवाद और गोत्रवाद ना फैलाए, दूसरे क्षेत्र में जाकर समाज के व्यक्ति को बदनाम कर रहे हैं। ऑटो में बैठे मैनेजर को बंधक बनाकर लूटपाट। कविनगर थाना क्षेत्र में ऑटो सवार गिरोह ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑटो में बंधक बना लिया और उनके साथ लूटपाट की बदमाशों ने उनसे लैपटॉप, नकदी व अन्य सामान लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने उनके चेहरे पर ब्लेड मारकर घायल कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। मौका पाकर उन्होंने ऑटो से कूदकर जान बचाई। बदमाश लूटपाट कर फरार हो गए। पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शास्त्री नगर के अखिलेश कुमार गुरुग्राम की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। देर रात करीब 11 बजे वह घर से लौट रहे थे। उन्होंने शास्त्री नगर आने के लिए एक हापुड़ मोड़ से ऑटो लिया। ऑटो में अन्य सवारी भी बैठे थे। हुई ये सवारियों पर पुराना बस अड्डा पर उतर गए। इसके बाद ऑटो में अखिलेश के अलावा 2 सवारी और चालक बचा। उन्होंने हापुड़ चुंगी उतरकर घर जाना था। हापुड़ चुंगी पर चालक ने ऑटो रोकने के बजाय ALT की तरह मोड़ ली। उन्होंने विरोध किया तो चालक ने CNG भरवाने की बात कही। गाजियाबाद में कृष्णा कुटी भोपुरा की झुग्गियों में लगी भीषण आग। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के कृष्णा कुटी भोपुरा की झुग्गियों में शनिवार मध्यरात करीब 12 बजे भयंकर आग लगी। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की तो शुरू की। आग लगने के कारण की जानकारी नहीं हो पाई है। कृष्णा कुटी भोपुरा में बड़ी संख्या में झुग्गियां हैं। इनमें से कबाड़ी रहते। झुग्गियों में भी कबाड़ का गोदाम बना हुआ। शनिवार रात करीब 12 बजे झुग्गियों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते तमाम झुग्गियों को अपनी आगोश में ले। सूचना पर अग्निशमन केंद्र साहिबाबाद के कर्मचारी 5 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग काफी फैल गई थी। अग्निशमन कर्मियों ने अग्निशमन केंद्र विशाली और कोतावली से भी गाड़ियां बुलाई। करीब 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं हुई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वेल्डिंग के दौरान रेकी कर डाली गई थी। फैक्ट्री में दखल। साउथ साइड GT रोड और यौगिक क्षेत्र स्थित आनंद गुप्ता की मेटल फैक्ट्री में शुक्रवार 24 नवंबर को तड़के 3:30 बजे पड़ी डकैती की साजिश फैक्ट्री में ही काम करने वाले वेल्डर ने रची थी। गाजियाबाद पुलिस 24 घंटे के वारदात का पर्दाफाश कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया। वारदात में शामिल 5 बदमाश अभी भी पुलिस को गिरफ्त से बाहर। पर्दाफाश करने वाली टीम के लिए SSP मुनिराज जी ने 25,000 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की है। SSP ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी विजयनगर के सेन बिहार में रहने वाले रोहित, मुकेश, वांकित और शाहपुर
बमहेटा में रहने वाले अरुण यादव व इस्राइल में शाहिद और कबाड़ी इंशा व फुरकान समेत 5 फरार हैं। रोहित को 7 दिन पहले आनंद ने वेल्डिंग के कार्य के लिए बुलाया था। रोहित ने देखा यहाँ बड़ी मात्रा में कॉपर व लोहा पड़ा हुआ है और रात को सुरक्षा में लगे गार्ड भी बुजुर्ग हैं और ये अधिक सक्रिय नहीं रहते। उनसे अपने दोस्त रोहित को इस बारे में बताया। रोहित ने अरुण की पिकअप मांगी और इसमें 8 लोग सवार होकर शुक्रवार तड़के फैक्ट्री पहुंचे। अरुण और पिकअप चला रहा था। इस्राइल बाहर रुका और बाकी दीवार फांद के फैक्ट्री में घुसा और मारपीट दोनों गार्डों को बंधक बनाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मलेशिया में होने वाली 3 से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप एकलव्य महावीर विनोद राणा करेंगे प्रतिनिधित्व। विश्व स्तर व देश का गोल्ड मेडल दिलाने वाले महावीर विनोद राणा मलेशिया में होने वाले चैंपियनशिप के लिए चयनित हो चुके हैं और 3 से 4 दिसंबर को मलेशिया में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 3 किलोमीटर में भारत प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि महावीर विनोद राणा को दूसरा एकलव्य भी कहा जाता है। विश्व में विनोद राणा पहले ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने बिना गुरु के विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। महावीर विनोद राणा बॉक्सिंग में लेकर कुश्ती, जूतेशु, मैराथन, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विनोद राणा ने कभी भी हार नहीं मानी और एक के बाद एक भारत की झोली में मेडल डालते रहे। आपको बता दें कि चीन में होने वाले एशियन गेम्स में भी विनोद राणा जूतेशु में 77 किलो भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करें। 13 जनवरी से 15 जनवरी तक श्रीलंका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके लिए विनोद राणा का चयन हो चुका है। आपको बता दें कि इनकी मेहनत और इनके हौसले को देखकर बहरीन देश की कंपनी एक्सलेंस प्राइजेस कंपनी लिमिटेड एक के मालिक मोहम्मद रिजवान ने इन्हें स्पॉन्सर किया और उन्हीं की सपोर्ट में अब महावीर विनोद राणा देश विदेश में अपना और इनकी कंपनी का परचम बनाएंगे। विनोद राणा रोजाना 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और जल्द ही एक बड़े खोज के अंडर अभ्यास करते नजर आएंगे। क्या था ये थी गाजियाबाद की? हाँ जी, ये थी गाजियाबाद की अब तक की बड़ी खबर। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।